इस सफर को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम एक पल के लिए दुनिया के सारे शोर को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। अपनी आंखें बंद करो और एक बहुत ही गहरी, सुकून से भरी सांस लो। उस हवा को अपने भीतर उतरते हुए महसूस करो और अब बहुत धीरे धीरे उसे बाहर जाने दो। क्या तुम अपने सीने में उस धड़कन को सुन पा रहे हो? यह सिर्फ जिंदा होने का सबूत नहीं है, यह ब्रह्मांड की वही ताल है जो इस वक्त तुम्हारे अंदर बज रही है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जल्दबाजी मत करना, बस इस सवाल को अपनी रूह में गूंजने देना। क्या पिछले कुछ समय से तुम्हें फिजाओं में कोई अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम भीड़ में खड़े हो, लेकिन फिर भी हर नजर अनजाने में तुम्हें ढूंढ रही है? खासकर वो लोग जो समाज की नजरों में बहुत बड़े माने जाते हैं, जिनके पास दौलत है, शोहरत है या ताकत है। तुमने नोटिस किया होगा, वो तुम्हें सिर्फ देखते नहीं हैं, वो तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनकी नजरें तुम्हारे चेहरे पर ऐसे टिकती हैं, जैसे वो कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी पहेली सुलझा रहे हो। जैसे उन्हें तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी तलाश वो सदियों से कर रहे थे, लेकिन जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानते। घबराओ मत, यह कोई वहम नहीं है, यह तुम्हारे पागलपन की निशानी नहीं है। यह इस बात का सबसे जिंदा सबूत है कि तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा, तुम्हारा वो इनर सेल्फ अब अंगड़ाई लेकर जाग चुका है। तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। एक अदृश्य बदलाव तुम्हारे भीतर आ चुका है और जिनके पास रूह को पहचानने वाली नजरें हैं, उन्होंने इस बदलाव को पकड़ लिया है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सच्चाई किसी मेहमान की तरह दरवाजा नहीं खटखटाती, वो बस आंधी की तरह सामने आ खड़ी होती है। और शायद यही वो वक्त है जब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि तुम उतने मामूली नहीं हो जितना तुम खुद को आईने में देखकर समझते रहे हो। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा वो ऑरा, बिना एक शब्द कहे लोगों की रूह को झकझोर रहा है। दुनिया में दो तरह की आग होती है, एक वो जो जंगल में लगती है, शोर मचाती है, लपटें उठाती है और सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, और दूसरी वो आग जो ज्वालामुखी के गर्भ में होती है, बिल्कुल शांत, गहरी, लेकिन जिसके अंदर पूरी दुनिया को पिघला देने की ताकत होती है। तुम उस दूसरी आग की तरह हो। आजकल तुमने देखा है, हर कोई चीख रहा है, हर कोई खुद को साबित करने की दौड़ में है। मेरी बात सुनो, मुझे देखो, मैं सही हूँ। ये शोर हर तरफ है, लेकिन इस शोर के बीच तुम एक गहरे समंदर की तरह शांत हो। और यकीन मानो, तुम्हारी ये शांति उनके शोर से कहीं ज्यादा कान फाड़ने वाली है। जो लोग चालाक हैं, जो इंसानी दिमाग से खेलना जानते हैं, वो तुम्हारे इस ठहराव को देखकर घबरा जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कोई इंसान बिना अपने ईगो का प्रदर्शन किए, बिना तारीफ की भूख के इतना संपूर्ण, इतना पूरा कैसे हो सकता है। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करते हैं, पत्थर फेंकते हैं ताकि तुम्हारे शांत पानी में हलचल हो, ताकि तुम कोई गलती करो, गुस्सा करो या टूट जाओ। लेकिन जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम बस मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेते हो और उस पल को गुजर जाने देते हो, तो उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत है जो आज की दुनिया में सबसे महंगी है। द पावर ऑफ पॉज, रुकने की ताकत। जहाँ दुनिया तुरंत जवाब देने के लिए कूद पड़ती है, वहाँ तुम समय लेते हो। तुम चीजों को आंखों से नहीं, अपनी समझ से देखते हो। तुम भावनाओं के गुलाम नहीं हो, तुम उनके मालिक हो। और यही बात उन्हें तुम्हारी तरफ खींचती भी है और डराती भी है, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से, अपने डर और अपनी खुशी को काबू में रख सकता है, उसे इस दुनिया की कोई जंजीर बांध नहीं सकती। अब जरा और गहराई में चलते हैं। क्या तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं और उनके बोलने से पहले ही तुम्हें सच पता चल जाता है? तुम्हारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो तजुर्बा है जो आंसुओं, तन्हाइयों और चुप रातों में कमाया गया है। जब कोई पावरफुल इंसान तुमसे मिलता है, तो वो अपने शब्दों को तोल तोल कर इस्तेमाल करता है। वो एक नकाब पहन कर आता है, लेकिन उसे खबर नहीं
कि तुम्हारी नजरें उस नकाब के आर पार देख रही हैं। उन्हें लगता है कि सच जानने के लिए डेटा चाहिए, रिपोर्ट्स चाहिए या किसी तीसरे की चुगली चाहिए, लेकिन तुम्हें सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए। तुम कमरे में कदम रखते ही हवा का वजन महसूस कर लेते हो। तुम मुस्कुराहट के पीछे छुपी नफरत को और मीठी बातों के पीछे छुपे स्वार्थ को कांच के पीछे रखी चीज की तरह देख लेते हो। इसीलिए वो तुम्हारे सामने असहज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि तुम उनकी रूह का नग्न सच देख रहे हो। तुम वो सुन लेते हो जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। तुम वो पढ़ लेते हो जो उन्होंने कभी लिखा ही नहीं। यह इंट्यूशन, ये छठी इंद्रिय रातों रात नहीं जगी है। याद करो वो रातें जब तुम टूटे थे। याद करो वो पल जब दुनिया ने तुम्हें ठुकरा दिया था। वही दर्द, वही संघर्ष तुम्हें तराश कर यहाँ तक लाया है। तुमने इंसानों के पैटर्न इतनी बारीकी से देखे हैं कि अब कोई ढोंग तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। जब वो कोई चाल चलते हैं तुम उसे काटते नहीं, तुम बस अपनी जगह से थोड़ा हट जाते हो। और तुम्हारा यही साइलेंट विथड्रॉयल उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। उन्हें समझ आ जाता है यह इंसान बिकाऊ नहीं है और इसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। अब जरा उस दुनिया के बारे में सोचो जहाँ ये तथाकथित बड़े लोग रहते हैं। वहाँ हर हाथ मिलाना एक सौदा है, हर दावत एक राजनीति। वहाँ लोग आईने में चेहरा नहीं, अपना फायदा देखते हैं। वो भूल चुके हैं कि असली होना कैसा लगता है। वो नकली फूलों के बाग में जी रहे हैं जहाँ खुशबू तो है पर जीवन नहीं। और फिर उस प्लास्टिक की दुनिया में तुम दाखिल होते हो, एक जंगली फूल की तरह बेपरवाह, अपनी जड़ों से जुड़े हुए। तुम्हें किसी को खुश करने के लिए अपना आकार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जैसे अपने घर के ड्राइंग रूम में हो वैसे ही किसी बड़े मीटिंग रूम में, तुम जैसे अपने बचपन के दोस्त से बात करते हो वैसे ही किसी बड़े अधिकारी से। तुम्हारी यही सादगी उनके झूठों के जटिल जाल को काट देती है। वो हैरान है, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तुम्हें खोने का डर क्यों नहीं है? तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत क्यों नहीं है? असल में तुम उनके लिए एक आईना बन जाते हो। जब वो तुम्हें देखते हैं तो उन्हें अपनी कमियां, अपना खोखलापन दिखने लगता है। तुम्हारी सच्चाई उन्हें चुभती है, लेकिन वो चाहकर भी तुमसे नजरें नहीं हटा पाते, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो कितना भी झूठा क्यों न हो, अपनी आत्मा के किसी कोने में सच्चाई का प्यासा होता है। और तुम वो पानी हो जिसकी तलाश उन्हें रेगिस्तान में है। लेकिन याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। जब तुम रोशनी बनते हो तो कीड़े मकोड़े भी आकर्षित होते हैं। वो तुम्हारी लौ बुझाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारे उजाले में उनके काले सच साफ दिखने लगते हैं। इसलिए अपनी लौ को धीमा मत करना, अपनी बाउंड्रीज लोहे की तरह मजबूत रखना। अब सवाल उठता है, तुम ऐसे क्यों हो? क्या यह सब इत्तेफाक है? नहीं, ब्रह्मांड में इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी के हर धोखे, हर अकेली रात, हर गिरना और फिर अकेले उठ खड़ा होना, सब एक ट्रेनिंग थी। ठीक वैसे ही जैसे लोहे को आग में तपाकर फौलाद बनाया जाता है। तुम्हारी रूह बहुत पुरानी है। तुम उन लोगों में से हो जो बार बार टूटकर भी बिखरते नहीं, हर बार और मजबूती से जुड़ते हैं। लोग पैटर्न पहचानते हैं, वो देख लेते हैं। इसे दबाना नामुमकिन है, इसे हराना नामुमकिन है, क्योंकि जो इंसान हार के बाद भी मुस्कुराना जानता है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। शायद तुमने नोटिस किया होगा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिला, लेकिन उसी संघर्ष ने तुम्हें वो गहराई दी है जो किस्मत से सब कुछ पाने वालों के पास नहीं होती। तुम्हारे पास कहानियां नहीं, अनुभव है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, प्रज्ञा है। और अब जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचान रहे हो, दुनिया की प्रतिक्रिया बदल रही है। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी राय मांगेंगे। लोग तुम्हारे पास सुकून ढूंढने आएंगे, लेकिन अब कमान तुम्हारे हाथ में है। अब तुम तय करोगे किसे अपनी ऊर्जा देनी है और किसे दरवाजे से ही लौटा देना है। तुम एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स हो, तुम एक जागृत आत्मा हो,
तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा या नाम कमाना नहीं है। तुम्हारा मकसद है अपने होने से, अपनी मौजूदगी से इस वातावरण को बदलना। और तुम यह कर रहे हो हर रोज, हर पल, बस अपनी सांसों और अपनी शांति के जरिए। अब जब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस एहसास को तुम अपनी हड्डियों में उतरने दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम उस विशाल ब्रह्मांडीय परिवार का हिस्सा हो जो अब जाग रहा है। अगर आज इन शब्दों ने तुम्हारे दिल के किसी तार को छुआ है, अगर आंखों में नमी है या रूह में एक अजीब सी ठंडक, तो समझ लो यह ब्रह्मांड का संदेश है। तुम सही रास्ते पर हो। डरो मत अपनी गहराई से, डरो मत अपने अकेलेपन से। शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो सिर्फ भेड़ें चलती हैं। तुम्हारी यही अलग पहचान, यही यूनिकनेस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अब खुद से एक वादा करो, आज के बाद तुम किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करोगे। तुम अपनी इंट्यूशन, अपनी भीतरी आवाज को कभी अनसुना नहीं करोगे। और जब भी तुम्हें लगे कि कोई जगह, कोई इंसान या कोई स्थिति तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बिना सफाई दिए वहां से हट जाओगे, बिना अपराध बोध के। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश सीधा तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा था, तो इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। इसे एक मंत्र की तरह स्वीकार करो। अगर तुम अपनी शक्ति को स्वीकार करते हो, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखो, मुझे पता है मैं कौन हूँ और मेरी ऊर्जा ही मेरी पहचान है। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह ब्रह्मांड को भेजा गया एक सिग्नल होगा कि तुम तैयार हो अपने अगले अध्याय के लिए, अपनी जीत के लिए। याद रखना, तुम वो रूह हो जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तुम वो सच हो जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। शांत रहो, मजबूत रहो और अपनी रोशनी को इतना तेज करो कि अंधेरा खुद रास्ता छोड़ दे। अगर इस संदेश ने तुम्हारे जीवन में रत्ती भर भी उजाला किया है, तो इस परिवार से जुड़े रहना। हम साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ सीखेंगे, क्योंकि हमारा जुड़ाव सिर्फ इंटरनेट का नहीं, रूह का है। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम वाकई बहुत कीमती हो।